हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर इसको समझने से, लगाने और समझने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दो खिलाड़ी दिए हैं, रेशमा और संगीता। तो इसकी मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। मुख्य अवधारणा, जब दो खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं तो एक खिलाड़ी ही जीतेगा और एक हारेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम माना जीतने की प्रायिकता P तथा हारने की प्रायिकता अर्थात ना जीतने की प्रायिकता Q है, तो हारने और जीतने की प्रायिकता का कुल योग जो है वो 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि P प्लस Q बराबर होगा 1, क्योंकि किसी की प्रायिकता जो होती है, अगर प्रायिकता हमें दी गई हो तो प्रायिकता का मान सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से कम होती है प्रायिकता का मान। तो यहाँ पर हारने और जीतने की प्रायिकता का कुल योग 1 होगा। तो यहाँ पर जो दिए है उसको पहले हम लिख लेते हैं। जीतने की प्रायिकता दी है, ये संगीता की जीतने की प्रायिकता जो है दी है, संगीता के जीतने की प्रायिकता दी गई है, प्रायिकता, और हम मान लेते हैं कि P है जीतने की, वो दी है 0.62। तो हारने की प्रायिकता, संगीता के हारने की प्रायिकता Q है और ये हमें निकालनी है। तो Q हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि जीतने प्लस हारने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ पर हमें Q ज्ञात करना है, तो Q बराबर हो जाएगा 1 माइनस P, जो कि दिया है 1 माइनस 0.62, और इसका मान आएगा हमारे पास 0.38। ये इसके हारने की प्रायिकता है। तो जब संगीता हारेगी उसी प्रायिकता से रेशमा जीतेगी, तो संगीता की हारने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर होगी संगीता के हारने की प्रायिकता, और ये बराबर हो जाएगी 0.38। यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इसमें थोड़ा तर्क संगत है और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।